अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। होप सो आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों का वेलकम है बिल्किस कुकिंग चैनल पे। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी बहुत ही मज़ेदार पंजाबी कड़ी बनाने का तरीका। आप पंजाबी कड़ी पकोड़े किस तरह से बनाएंगे और साथ में एक बेहतरीन कड़ी किस तरह से रेडी कर सकते हैं, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगी। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं कुछ बेसिक मसाले, ये आपने हटा देने हैं क्योंकि ये सालन के लिए हैं। यहाँ पर बेसन लिया है मैंने तकरीबन 250 ग्राम, आप देख सकते हैं 1 पाव के करीब मेरे पास बेसन है। 3 टीस्पून यहाँ पर मैंने हरा धनिया लिया है। 1 टमाटर को रेड कलर का बिल्कुल लिया है और इसे चॉप कर लिया है, फ़ाइन चॉप करना है आपने। 2 अदरक लहसुन का पेस्ट सालन के लिए लिया है 2 टीस्पून। और यहाँ पर मैंने 2 से 3 हरी मिर्चों को अच्छी तरह से चॉप कर लिया है, वो भी फ़ाइन। यहाँ पर सबसे पहले आपने हाफ़ टी स्पून के करीब सॉल्ट ऐड करना है। उसके बाद आप इसमें ऐड करेंगे खाने वाला सोडा जो आपके घर में नॉर्मल मौजूद होता है, 1 पिंच के करीब। 1 टीस्पून आपने इसमें रेड चिली पाउडर ऐड करना है। साथ में मैं इसमें ऐड करूँगी 1/4 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 टीस्पून यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है। उसके बाद आपने इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आपने एक ज़बरदस्त सा बैटर रेडी कर लेना है। यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ का कप लिया है, उसी के अकॉर्डिंग पानी को मैं डालती जाऊँगी। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कीजिएगा, एक बार में बहुत सारा आपने नहीं डालना है, इस चीज़ का आपने ख़याल रखना है। अगर आप एक बार में ही डाल देंगे तो फिर वो क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा लाइट हो जाएगा। तो ना ही आपने ज़्यादा थिक रखना है और ना ही आपने ज़्यादा थिन रखना है। मीडियम बेसन आपने यहाँ पर घोलना है ताकि वो आराम से फ्राई हो सकें, ठीक है। और इतनी अच्छी तरह से आपने बेसन की पिटाई करनी है, मतलब फेंटना इतनी अच्छी तरह से है कि उसमें कोई भी लम्स बाकी ना रहे। ये देखें, आप देख सकते हैं। उसके बाद अब मैं इसमें 1 बाय 1 करके वो चीज़ें ऐड करूँगी जो इसके लिए ज़रूरत है। सबसे पहले हरी मिर्चें, साथ में यहाँ पे मैंने डाल दिया हरा धनिया, और यहाँ पर चले गई फ़ाइन चॉप हुई हुई बिल्कुल टमाटर, बिल्कुल रेड रेड वाले फ़ाइन चॉप हुए हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी 2 से 3 बार मज़ीद। उसके बाद मैं इसे रखूँगी 30 मिनट्स के लिए फ्रिज में। आपने भी 30 मिनट्स के लिए इसे फ्रिज में लाजमी रखना है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास बेसन है, बेसन 150 ग्राम के करीब बेसन है। और यहाँ पर मैंने ली है हाफ़ केजी के करीब दही। दही आप देख सकते हैं बिल्कुल थिक वाली मलाई वाली दही, इन दोनों को लेना है आपने। सबसे पहले ग्राइंड जग में मैं डालूँगी हरी मिर्चें। हरी मिर्चें आपने बीच से कट करके शामिल कर देनी है, तकरीबन 5 से 6। साथ में मैं इसमें ऐड करूँगी 150 ग्राम के करीब बेसन। 250 ग्राम आपने पकोड़े के लिए लेने हैं और 150 ग्राम आपने कढ़ी के लिए लेनी है, ठीक है। आराम से 2 किलो के करीब आपकी कढ़ी रेडी हो जाएगी। बनने के बाद आपको मैं दिखाऊंगी कि कितनी ज़्यादा कढ़ी आपकी रेडी होगी। कॉस्ट इफ़ेक्टिव है बहुत ज़्यादा। आपने इसमें मीडियम कप के करीब 1.5 कप पानी ऐड करना है और इसे मैं अच्छी तरह से शेक कर लूँगी। सिर्फ़ और सिर्फ अभी इसमें हरी मिर्च शामिल है और बेसन और साथ में वाटर, इसके अलावा कुछ भी नहीं डाला। उसके बाद अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ दही। आपने ग्राइंड जग में इस वजह से इसे ब्लेंड कर देना है ताकि जब आप इसे देगची में पकाएं तो ये पहले से बहुत अच्छी तरह से मिक्स हुई हुई हो, ब्लेंड हुई हुई हो। आपको इतनी ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। 2 घंटे के करीब आपकी कड़ी बहुत अच्छी तरह से रेडी हो जाएगी। यहाँ पर मैं अब डालूँगी पॉट में ऑयल। ऑयल यहाँ पर मैंने लिया है मीडियम कप के करीब हाफ़ कप ऑयल लिया है। ऑयल के गर्म होने के बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, जो मैंने आपको उस टाइम दिखाया था। अदरक लहसुन का पेस्ट आपने ऐड कर देना है और बहुत अच्छी तरह से अदरक लहसुन के पेस्ट को ऑयल में फ्राई करना है। उसके बाद मैं इसमें बेसिक मसाले ऐड करूँगी। बेसिक मसालों में देख सकते हैं आप, रेड चिली पाउडर है 1.5 टीस्पून, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर लिया है और साथ में मैंने इसमें सॉल्ट ली है 2 टीस्पून के करीब। ये बेसिक मसाले कहलाते हैं। ये सारे के सारे आपने ऐड कर देने हैं और डालते साथ ही आप देखेंगे कि ये बहुत अच्छी तरह से भुन गए हैं। आपको कोई भी इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये है कि जितना ज़्यादा आप दिल से खाना बनाते हैं उतना ही ज़्यादा टेस्ट आता है। इसलिए खाना बनाने में काफ़ी दिल लगाया करें क्योंकि ये एक आर्ट है। उसके बाद ढक के मैं इसे 2 मिनट से 3 मिनट तक अच्छी तरह से भुनने के लिए दूंगी। जब इस तरह से आपका टेक्सचर हो जाए, अब आपने क्या करना है, ब्लेंडर जग के सारे मिक्सचर इसमें रेडी ऐड कर देने हैं जो रेडी हुए हुए हैं, ठीक है। अब आपने इसमें इसे इस तरह से शेक करते जाना है चम्मच की मदद से। ये देखें, चलाते जाना है, चलाते जाना है। तकरीबन 10 से 15 मिनट आपने चलाना है। और उसी ग्राइंड जग में मैंने पानी ऐड कर दिया है और उतना ही पानी ऐड किया है जितना ग्राइंड जग में आता है, और उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा मैंने ऐड किया, मतलब कि 1.5 आपने ब्लेंडर जग इसमें ऐड कर देना है वाटर का। और अगर ग्लास के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 5 से 6 ग्लास मैंने इसमें पानी ऐड किए हैं, ठीक है। अब आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स करते जाना है और इस तरह से आपने चलाते जाना है ताकि इसमें कोई भी लम्स और गड्स ना बने, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। अब 2 घंटे आपने मीडियम फ्लेम पे इसे पकाना है और बीच बीच में चलाते जाना है 15 मिनट्स के गैप में।
ताकि इसमें लम्स नहीं बचे बिल्कुल भी। और जब लास्ट के आपके हाफ आवर्स बाकी रह जाएं तो आपने इसमें क्या करना है, पकोड़े फ्राई करने हैं, ताकि आपके पकोड़े के मिक्सचर को भी काफ़ी टाइम मिल जाए कि वो फ्रिज में अच्छी तरह से एडजस्ट हो सके। थोड़ा सा मैं डाल कर देखूँगी ऑयल गर्म हुआ है। जी जनाब, ऑयल गर्म हो चुका है। अब मैं 1 बाय 1 करके तमाम पकोड़ों को फ्राई कर लूँगी। तकरीबन ये आपकी कड़ी बनने में 2 घंटे लेने वाले हैं विद पकोड़े फ्राई के साथ। तो इस वजह से आपका काफ़ी टाइम जो है वो सेव होने वाला है। सिर्फ आप 2 घंटे में बहुत अच्छी कड़ी बना लेंगे। तो आपने यहाँ पे पकोड़ों को 1 बाय 1 करके फ्राई करना है। ज़्यादा आपने ना बड़े पकोड़े फ्राई करने हैं और ना ही ज़्यादा छोटे, बिल्कुल मीडियम साइज़ में आपने तमाम पकोड़ों को फ्राई करना है, क्योंकि ये सालन कड़ी के मिक्सचर में जाकर भी ये फुलेंगे। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। अगर आप ज़्यादा छोटे छोटे पकोड़े फ्राई करते हैं तो वो अच्छे भी नहीं लगते हैं इतना, लेकिन मीडियम पे करेंगे तो आपकी कड़ी जो है वो प्रेजेंटेबल लगेगी, अच्छी लगेगी और आपको मज़ा भी आएगा खाने में। और आज फर्स्ट टाइम अगर आप कड़ी पकोड़े अपने घर पे बना रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी अंडर कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये रेसिपी आप मुझसे बनाना सीख रहे हैं और फुल उस तरह से बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स आप अगर फॉलो करेंगे जिस तरह से मैंने आपको बताया है तो आपकी कड़ी बहुत डेफिनेटली ज़बरदस्त बनने वाली है। और कोई भी ये नहीं बोल सकेगा कि ये आपने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया और ये फ़र्स्ट टाइम ही आपने इतना ज़बरदस्त कड़ी जो है वो घर पे रेडी किया है। तो अंडर कॉन्फिडेंट अगर आप होती हैं खाना बनाने के टाइम या खाना सर्व करने के टाइम, तो अंडर कॉन्फिडेंट होना छोड़ दें, बिल्कुल बी कॉन्फिडेंट अपने कुकिंग पे फोकस करें, क्योंकि इंसान एक दिन में कुछ भी नहीं सीखता। अगर आप ये सोचेंगे कि आप एक दिन में मास्टर हो जाएंगी तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप दूसरी बार में थोड़ी सी बेहतर होंगी और इसी तरह से जब आप 3 से 4 बार उस चीज़ को ट्राई कर चुकी होंगी तो 5th टाइम आप में एक ड्रास्टिक सा चेंज आएगा जो आपकी कुकिंग को बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर देगा। सो बी केयरफुल एंड डोंट वरी अबाउट इट कि अगर आपको कुकिंग नहीं आती, क्योंकि मैं आपके लिए यहाँ मौजूद हूँ आपको अच्छी तरह से कुकिंग सिखाने के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 घंटे के बाद कड़ी का मिक्सचर कुछ इस तरह से गाढ़ा गाढ़ा सा रेडी हो चुका है। और अब आपने क्या करना है, 1 बाय 1 करके तमाम पकोड़े इसमें ऐड कर देने हैं। आपने एक साथ तमाम पकोड़ों को ऐड नहीं करना है, 1 बाय 1 करके करेंगे, क्योंकि ताकि आपके पकोड़े टूटे नहीं। पकोड़े आपस में जब एक साथ आप डालते हैं तो वो ब्रेक हो जाते हैं, तो आपने इस चीज़ का ज़रूर ख़याल रखना है। और इस स्टेज पर आपने फ्लेम को ऑन रखना है और फिर पकोड़ों को ऐड करना है और साथ में आपने इस तरह से चलाना है और 2 से 3 मिनट बस आपने इसे कुक करना है। उसके बाद आप फ्लेम को ऑफ़ कर देंगी और कढ़ी को उतार कर आपने साइड पे रख देना है तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, जब तक वो रूम टेम्परेचर पर ना आ जाए, क्योंकि वो बिल्कुल हॉट से होंगे। यहाँ पर आपने 2 लहसुन के जवे लेने जिन्हें बारी बारी कट कर लेना है, कड़ी पत्ता है, प्याज है और रेड चिली मिर्ची लेनी है आपने और साबित ज़ीरा लेना है। रेड मिर्चें आपकी किस तरह से हो सकती हैं, अगर आप ग्रीन मिर्चों को थोड़े दिन के लिए बाहर निकाल के रख देंगे तो वो रेड से शेप में आ जाएंगी, रेड से कलर पे आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे फ्राई पैन पे ऑयल लिया है और इसमें ये सब कुछ डालने के बाद आपने बहुत अच्छी तरह से इसे फ्राई करना है। और कड़ी पत्ते से एक अलग सा ही टेस्ट आता है, तो कड़ी पत्ता आपने लाजमी इसमें ऐड करना है। थोड़े से गोल्डन ब्राउन होने पर अब मैं इसे डाल दूँगी कड़ी में। यहाँ पर मैंने कड़ी को दूसरे बाउल में शिफ्ट कर दिया है, आप देख सकते हैं। और एक ज़बरदस्त सी पंजाबी कड़ी आपके घर पर रेडी हो चुकी है, जिसे पंजाबी कड़ी पकोड़ा भी कहते हैं। बहुत ज़्यादा शौक़ से खाया जाता है और इसे खाने के लिए लोग रेस्टोरेंट भी जाते हैं और वहाँ पर बैठकर कड़ी चावल बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। अब आपने क्या करना है, अब आपके पास टाइम मौजूद है, आज आपने रेंज रखना है 3 घंटे का। अब आपने चावल को बहुत अच्छी तरह से साफ़ करके उसे बॉईल कर लेना है। और अगर आप कड़ी को रोटी के साथ खाना चाहते हैं तो आप रोटी बना लें और उसके साथ आप थोड़ी सी चटनी रख लें। बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा आपको खाने में, इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर अब तक आपने मेरी और रेसिपीज़ को ट्राई नहीं किया है तो बिल्किस कुकिंग चैनल को सर्च करें और सारी चीज़ें देखें। अल्लाह हाफ़िज़।